गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आई दैट्स गुड ओके। आप आज देखेंगे कि आपको आज का टॉपिक है कि आज आपको 15.5 में 15.1 एक्सरसाइज में जो कुछ आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी आपको हम लास्ट इस चैप्टर की लास्ट वीडियो बना के सेंड करेंगे। तो इसमें बेटा देखिए है स्टूडेंट्स कि आपको 20 क्वेश्चंस से हमें स्टार्ट करना है आज। तो इसमें 20 क्वेश्चन नंबर गिवन है कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोज इन फिगर। अब फिगर आपको अभी नहीं दिखाया इसलिए मैं क्योंकि अब बना के आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। क्यों? ये आपका एक रेक्टेंगुलर रीजन है, कुछ समझाने के पर्पज से मैंने छोड़ा था। ये आपका रेक्टेंगुलर रीजन है, इस रीजन में एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपका एक डाइस जो है थ्रो किया और गिरे, तो वो हमें पता करना है। इसकी हमारी लेंथ विड्थ आपको मालूम है। ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है, उसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हमने एक डाइस को थ्रो किया, वो उसके अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए हमारा टोटल आउटकम्स क्या होता है, जो ऑल ओवरऑल कंडीशंस होती है वो है। अब हमारा ओवरऑल जगह कितनी है, जो रेक्टेंगल बना हुआ, ये एरिया हमारा टोटल आउटकम्स बनेगा। तो हम देखेंगे कि रेडियस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 मीटर और विड्थ आपकी दे रखी है इज इक्वल टू 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 L इंटू बी होता है तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ये आपकी जगह है टोटल आउटकम्स। अगर आप देखोगे उसके हिसाब से तो ये हो गया आपका टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। जैसे हम पूरी जगह जो हम इस रीजन को काउंटेबल करेंगे उसके अंदर ये सर्कल है। तो अब सर्कल का रेडियस देखो, तो रेडियस ऑफ सर्कल, इसका आपका डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 मीटर स्क्वायर। मतलब इसमें गिरना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इस सर्कुलर रीजन में वो गिरे। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी इन सर्कल, ये बनेगा फेवरेबल पाई अपॉन 4 अपॉन 6, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 4 इंटू 6, तो पाई इज अपॉन 24। ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी इस सर्कुलर रीजन में डाइस का गिरना। ये आपकी प्रोबेबिलिटी पाई अपॉन 24 बनेगी। आपको समझना होगा कि ये पूरा टोटल आउटकम्स हमने क्यों लिया, पूरा रीजन, इसको हम काउंट कर रहे हैं। उसमें भी हम ये चाहते हैं कि सर्कल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। आपके एक लॉट है 144, उसमें आपके पेन है, बॉल पेन है, विच आर 20 आर डिफेक्टिव, 20 उसमें ख़राब है, एंड अदर आर गुड, और बचे हुए सभी अच्छे हैं। नूरी विल बाई ए पेन इफ़ इट इज़ गुड। अगर नूरी तभी एक पेन खरीदेगी कब, जब ये अच्छा पेन होगा। बट विल नॉट बाई इट इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। अगर वो ख़राब है तो नहीं लेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज एट वन पेन एट रैंडम। शॉपकीपर ने उसमें से रैंडमली, मतलब अचानक, अच्छा बुरा नहीं देखा और ना उसमें पता लग रहा है, और उठा के उसको दे दिया। सी विल टू इट हर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी सी विल बाई इट, उसको वो ले ले। इसमें अच्छा पेन हो, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी। सी विल नॉट बाई इट, ना ले मीन्स डिफेक्टिव पेन प्रोबेबिलिटी। तो आप देखिएगा टोटल पेन्स कितने हैं आपके 144, डिफेक्टिव कितने हैं
20। नॉट डिफेक्टिव या गुड पेन कितने हैं? 124। अब नूरी कब लेगी? सी विल बाई इट जब पेन अच्छा होगा। इट मीन्स अच्छे पेन की, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 124/144। अच्छे पेन कितने? 124 और टोटल कितने? 144। तो अब आप इसको कट कर दीजिए। 31, 4 3 जा 12, 4 3 जा 6 जा, तो 31/36 आ गया। अब उसका सेकंड पार्ट क्या है? सी विल नॉट बाई इट। अब वो नहीं खरीदे, मतलब डिफेक्टिव, नॉट गुड, नॉट बाई इट। अब ये कब नहीं खरीदेगी? जब खराब पेन होगा। खराब पेन मीन्स डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन कितने? 20/144। ये आपका कट जाएगा 5/36। 3 4 4 12 4 24, ये आपका बन गया। इस तरह से आपको देख लो कि आपके टोटल पेन्स कितने, डिफेक्टिव कितने, गुड कितने, अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छे पेन जो हमारे गुड पेन अपॉन टोटल पेन। डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल पेन। तो इस तरह से हमने आपकी प्रोबेबिलिटी दोनों की निकाल दी और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कोई टफ चीज़ नहीं है, आप ध्यान से थोड़ा देखोगे डेफिनेट आप इसको समझ जाओगे और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका फिनिश हो गया और आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में, इसमें आपको दिखाया क्वेश्चन गिवन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इवेंट सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस को आपने थ्रो करके उनके कंडीशंस क्या और उन दोनों के नंबरों का सम 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, उनकी प्रोबेबिलिटी 4 का, 5 6 7 8 9 10 11 12 तक का। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट को देखिएगा। 2 डाइस को आप अगर टॉस करेंगे तो पहले वाली डाइस का ये कंडीशंस है और दूसरी वाइट के ये आउटकम्स, ये हैं नंबर्स 1 2 3 4। अब आप देखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। पहले केस में क्या है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4। इसमें आपको बनाने की एक सबसे बड़ी कंडीशन अच्छी ये है कि पहला डिजिट आप फिक्स कर लो 1 और सेकंड वाला चेंज करते चले जाओ। फिर जैसे 2 फिक्स कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5 6, 4 फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5 6, 5 फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5 6। सेकंड आपका केवल चेंज हो रहा है। 6 फिक्स कर लिया 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6, इसमें फर्स्ट डिजिट यही आएगा। इस तरह से आप एक इसको टेबल को बना सकते हैं। अब आप इसमें ये मैंने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इसी जैसा एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सबसे पहले इस टेबल को फिल करना है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो, अगर आप चाहो तो यहाँ हम टेबल फिर बना लेते हैं एक बार अगेन, और इसमें आपको फिल करना है। इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारी कितनी बार और कौन सी सम इवेंट आपका पहले आएगा। इवेंट सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, और ये है प्रोबेबिलिटी टी। अब फर्स्ट में है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। ऐसे कितने केस हैं कि जिनकी दोनों डाइस का सम 1 है। तो देखो आप, ये केवल एक केस है कि जब 1 1 दोनों डाइस पे आ जाए तभी आपका टोटल सम हो सकता है 2। जब 1 1 आएगा तभी टोटल कितना आएगा 2। अब आप टोटल आउटकम्स लिख सकते हो। टोटल यहाँ लिख दो, टोटल आउटकम्स। अगर आप देखो एक फर्स्ट के 6 होंगे, दूसरे के भी 6 होंगे, तो 36 आउटकम्स आपके हो गए। आप काउंट भी कर सकते हो।
टोटल आउटकम्स तो ये। अब फेवरेबल कितना हुआ कि सम आपका 2 आना चाहिए दोनों डाइस के नंबर का। फर्स्ट का है ये है, एक केस बना तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/36। अब आपका नंबर 3 आना चाहिए, 2 3 मतलब आ सकता है, तो क्या केस बनेगा आपका 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, तो कितने केस बन गए 2। आपके कितने केस बने कि 2 सम आना चाहिए, सॉरी 3 सम आना चाहिए दोनों नंबर्स, दोनों डाइस के सम नंबर्स का सम, तो आपका केवल केस बने 2, तो ये हो जाएगा 2/36। 4 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपकी अलग, ये तो आपके वो नंबर लिखे हुए हैं, इनसे आपको कोई वो नहीं है, केवल आप अंदर के कंडीशन को देखिए। अब देखो 4 लाने के लिए क्या क्या हो सकता है, 3 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, ये तीनों केस में आपका नंबर क्या बन जाएगा 4 टोटल हो जाएगा, जिसको कि आप 3 केस आपके बन गए तो 3/36 हो गया। 5 लाने के लिए 5 कब आ सकता है, देखो 4 1 3 2 2 3 और 1 4, इस तरह से अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप इस तरह पता कर लोगे कि इनका सम कितना हो रहा 5 हो रहा। कितने केस हैं 1 2 3 4 केस हैं, तो 4/36। 6 आने के लिए 1 5 आ जाए, 2 4 आ जाए, 3 6 आ जाए, ये आपके बन जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 केस बन गए आपके, तो 5/36। 7 लाने के लिए 7 के लिए देखो 1 6 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 4 हो जाए, 4 3 और 5 2 और 6 6 1, ये केस आपके बन गए, तो ये कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 केस बन गए आपको 7 लाने के लिए, तो 6/36। इसके बाद 8 के लिए देखो, 8 के लिए 2 6 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 3 आ जाए या 6 2 आ जाए, तो ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 केस बन गए, तो 5/36। इसके बाद आपको 9 लाने के लिए 3 6 या 4 5 या 5 4 या 3 6, आपके 1 2 3 4 केस बन गए 4/36। इसके बाद 10 लाने के लिए 10 में 4 6 आ जाए या 5 5 आ जाए या 6 4 आ जाए, ये आपके 3 केस हो गए, तो 3/36। इसके बाद 11 के लिए 6 5 आ जाए या 5 6 आ जाए, तो ये 2 केस बन गए आपके, तो 2/36। 12 के लिए केवल आपका एक केस हो सकता है, जब दोनों डाइस पर 6 6 नंबर हो, तो ये बन जाएगा 1/36। इस तरह से स्टूडेंट आपने पूरी टेबल को फिल कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये पूरी टेबल फिल होने के बाद आप सेकंड वाले पार्ट को स्टूडेंट इसमें देखिएगा, सेकंड वाले में थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट में लिखना है, इसलिए मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या है कि इसका समझ लो। इन 11 केसेस में आपकी सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, 1/11 तो किसी की नहीं आई, तो इसने यही कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सम्स विल नॉट 1/11, सबकी 1/11 नहीं है, जो कि इसने इसमें कहा है कि 1/11। डू यू एग्री विद दिस द आर्गुमेंट? तो आपको ये अब क्या है, एज दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, तो ये आपका सही नहीं है इस तरीके की हमारी जो, क्योंकि ये कह रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, ऐसा नहीं है, इसमें सबकी डिफरेंट हो रही है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 में गिवन है कि एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉस्टिंग आर 1 रुपीज़ कॉइन 3 times and nothing its outcome each times. Hanif wins if all the tossed is given the same result, for example 3 heads or 3 tails, and lose. Otherwise calculate the probability that Hanif will lose the game. इसमें ये कंडीशन ये है आपको कि एक कॉइन को 3 times अगर टोस्ट किया गया तो आप हनीफ जो है मैच जो है तभी उसको टोस्ट को जीत सकता है कि अगर 3 बार या तो उसका हेड आ जाए तो टॉस जीत जाएगा, या 3 बार टेल आ जाए तो टॉस जीत जाएगा। अदरवाइज वो और कंडीशंस जितनी भी हैं उनमें सब में टॉस हारेगा।
अब अकॉर्डिंग टू देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये पता होने चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। तो देखो आप यहाँ से कि आप 3 बार टॉस कर रहे हो तो आपके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। देखिए इसमें आपको पॉइंट्स में 3 बार तो आप ये कंडीशंस बन सकती है हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ये कंडीशन आपकी बन सकती है। या फिर टेल 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 हेड टेल हेड टेल या हेड टेल टेल। आपकी जो टोटल आउटकम्स बनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। 8 कंडीशन ऐसी होंगी, ये बन सकते हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, यही बन सकते हैं 3 बार अगर टॉस किया गया तो आपके इसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। अब आपका नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि जीतने की कंडीशन क्या है। तो आपको विन टॉस क्या बन सकता है, या तो तीनों हेड आ जाएं या तीनों टेल आ जाएं, ये 2 ही केस में जीतेगा। लूज टॉस इज इक्वल टू 6 केस बन जाएंगे, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब उसने ये कहा है कि व्हाट इज द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। अब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम या टॉस क्या बनेगी, इसमें ये कंडीशन बनेगी जीतने के आपके केवल 2 ही केस हैं और हारने के कितने 6। तो आपको हारने के लिए देंगे 6/8, इट मीन्स 3/4। ये आपकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी जो उसने पूछी है। अगर विन का पूछ देता 2/8 कर देते तो 1/4 हो जाएगी। अगर आपको ये पता करना हो कि विन द टॉस तो आपको 2 विनिंग के कितने केस हैं 2/8 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपका 24 क्वेश्चन नंबर में है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस दैट द प्रोबेबिलिटी दैट, वही आपको हमने अभी एक बना के दिखाया था। आपको चाहो तो मैं एक बार आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ कि 2 डाइस के कंडीशंस हमारी 1 2 3 4 5 और एक लाइन आप और बनाइए 6 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। हमारे टोटल आउटकम्स बनेंगे और क्या बनेंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, यही से 3 1, इसी तरह से आप 3 1 3 2 3 4 3 5 इस तरह से आप बनाते जा। अब आप देखो इसमें हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया, ये आपके टोटल आउटकम्स बनेंगे। तो आप यहाँ लिखिएगा टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36। 2 डाइज आपको थ्रो की गई तो आपकी बनेगी टोटल आउटकम 36। अब उसने कहा कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, 5 जो है आपका 5 जो है कम से कम एक बार आना जरूरी है, 1 या 2 बार, 1 से ज़्यादा बार भी आ सकता है। तो ऐसे कितने केस हैं कि जिसमें आपका 5 आया है। देखिए ये पूरी लाइन आपकी काउंट कर लो, 5 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 5 आया, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 5 आया, तो 12 हो गए। लेकिन ये नंबर कितना हो गया, डबल काउंट हो गया। जब हमने इधर से अब अगर देखो आप तो 1 2 3 4 5 6 ये काउंट हो चुका है, 6 इसमें हो गए, 7 8 9 10 11 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें कि 5 आया ही आया है, 1 और 1 से ज़्यादा बार।
तो आपको प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 11। तो प्रोबेबिलिटी आपकी जो फर्स्ट पार्ट की बनेगी 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, तो ये आप देखेंगे कि बनेगा आपका 11/36। 11 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें 5 आपका आया हुआ है। अब आपका सेकंड केस क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो अब आपको इसमें देखना होगा कि हमारा कैसे कंडीशन हो गया। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट ये हो गया कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, ये आएगा आपका फिर, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आपके यहाँ बनेंगे जिसमें कि 5 के एक भी बार ना आया हो। ये आपका पलट गया, ये हम इसको समझ लिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको इसमें आप कंप्लीटली ये देखिएगा कि आपका 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो अब आप क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम क्या है, 5 एक भी बार नहीं आया हो, तो 11 बार आपका आया है 5, तो आपके 36 में से 11 बार आ चुका है, तो कितना बचेगा 25 बचेगा। तो 25 टाइम्स आपका 5 नहीं आया, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 विल नॉट कम, तो ये बनेगा 25/36। ये इसका आंसर हुआ। दूसरे में 5 विल कम एटलीस्ट वंस, आपका 5 जो है कम से कम एक बार आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आ सकता है, तो इसमें हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। ये कितने बनेंगे आपके 11 टाइम्स ऐसा है। देखिए हमने कम वाले काउंट किए थे, लेकिन उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए जिनमें 5 आया है, एक या एक से बाद ज़्यादा टाइम्स, और अब ये काउंट हो चुका है 1 2 3 4 5 और 6 11 हो गए। तो 11 टाइम्स ऐसा है जिसमें कि 5 आपका आया है, तो यहाँ लिखोगे 5 विल कम्स इज इक्वल टू 11/36। ये आपके करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, और ये टेबल आप बनाना आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि आपको हमने अभी जस्ट बना के दिखाई है। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखना। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। इसमें कौन सी बात ठीक कहेगी और कौन सी मिस्टेक गलत है स्टेटमेंट। इफ़ द 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes, 2 head, 2 tail or 1 of each. Therefore, if for each of these outcomes our probability is 1/3। ये आपका इनकरेक्ट है। कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। इनकरेक्ट क्योंकि आपके जो टोटल आउटकम्स बनेंगे, टोटल आउटकम्स, तो आपका बनेगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये 4 आपके केस बनेंगे जिसमें कि आपकी प्रोबेबिलिटी किसी के एक की निकालने के लिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टाइप। अब ईच टाइप की आपकी बनेगी 1/4। जैसे आपको PHH अगर निकालना है तो 1/4, PHT निकालना है तो 1/4, PTH निकालना है तो भी 1/4 और PTT निकालना है तो भी 1/4 आएगी। इस तरह से आपकी हर एक की प्रोबेबिलिटी आपकी अलग अलग 1/4 आएगी, जो कि आपको 1/3 गिवन है। ये आपका स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। अब आप देखिए अगर आपका सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में दिया गया ए डाइस थ्रोन टू देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर एंड इवन नंबर। आपको टोटल आउटकम्स क्या बन सकते हैं अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं। इज इक्वल टू 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3, 4, 5 और 6 यही आ सकते नंबर। आप किसी भी आप डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स बन जाएंगे।
अब आपको इसमें ये कह दिया इवन नंबर, इवन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इवन नंबर आपके क्या हो गए, इवन हो गए 2 4 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये 3 हो गए, तो 3/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। और ऑड नंबर की क्या हो जाएगी, ऑड नंबर आपके क्या बन जाएंगे 1 3 5, तो ये भी 3 हो गए। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की क्या बनेगी, ऑड नंबर की बनेगी 3 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल का आउटकम्स 1/2। ये आपका करेक्ट दिया गया, ये स्टेटमेंट आपका कैसा दिया गया है, करेक्ट। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है और ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और आप आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, अच्छे से कर पा रहे होंगे और अगेन एंड अगेन 1-2 बार आप और रिवाइज करेंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप 100% इसको सीख जाएंगे। टफ एक्सरसाइज नहीं है, आसान एक्सरसाइज है और इसको अभी आप अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।